नमस्कार। हिंद पीढ़ी ने कराई हेमंत सरकार की किरकिरी। क्या है पूरा मामला, जानते हैं विस्तार से। रांची के एक मोहल्ले ने राज्य की हेमंत सरकार की किरकिरी करा दी है। सूबे की हेमंत सरकार के लिए सिरदर्द बना हिंद पीढ़ी अब हेमंत सरकार की फजीहत का बड़ा कारण बन गया है। सूबे में कानून का राज स्थापित करने के सरकार के बड़े बड़े दावे राजधानी के बीचों बीच बसे हिंद पीढ़ी में बौने दिखाई दे रहे हैं। कभी कोरोना सेनानियों के साथ दुर्व्यवहार, तो कभी सीआरपीएफ जवानों पर पथराव, तो कभी लॉकडाउन का खुलेआम उल्लंघन, तो कभी थानेदार पर जानलेवा हमले ने हिंद पीढ़ी के साथ साथ हेमंत सरकार की साख पर बट्टा लगा दिया है। सवाल उठने लगे हैं कि आखिर क्यों रांची पुलिस प्रशासन एक मोहल्ले के आगे इतना बेबस और लाचार हो गया है। शनिवार की रात और रविवार की सुबह भी हिंद पीढ़ी में जिस तरह सीआरपीएफ जवानों के साथ दुर्व्यवहार और पथराव की खबरें आई, उसने हिंद पीढ़ी की एक बार फिर किरकिरी करा दी। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि सूबे की हेमंत सरकार ने हिंद पीढ़ी में असामाजिक तत्वों के सामने घुटने टेक दिए हैं। हिंद पीढ़ी में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर सख्ती बरतने के लिए सरकार ने पूरे इलाके को सीआरपीएफ के हवाले करने का फैसला किया था, मगर हिंद पीढ़ी ने सीआरपीएफ तक को पीछे हटने पर विवश कर दिया है। आज से हिंद पीढ़ी के 2 मोहल्लों में सीआरपीएफ को हटाकर स्थानीय पुलिस को विधि व्यवस्था की कमान सौंप दी गई, जो अपने आप में कमजोर प्रशासन की ओर इशारा करता है। हिंद पीढ़ी में शनिवार की रात अचानक कई मोहल्ले के लोगों का एक जगह जमा होना, स्ट्रीट लाइट बंद कर सीआरपीएफ जवानों पर छतों से पथराव करना, कोतवाली डीएसपी और थानेदार समेत 5 पुलिसकर्मियों पर जानलेवा हमला करना न केवल कमजोर प्रशासन की ओर इशारा करता है, बल्कि रांची वासियों के मन में कानून को लेकर आशंका भी बढ़ा रहा है। बड़ी आबादी का मानना है कि जिस तरह हिंद पीढ़ी के आगे सारे सरकारी महकमे ने घुटने टेक दिए हैं, उससे कहीं आने वाले दिनों में कानून व्यवस्था की बड़ी समस्या न खड़ी हो जाए। हिंद पीढ़ी रांची का संवेदनशील हिस्सा माना जाता है। रह रहकर यहाँ से तनाव की खबरें आती रहती हैं, मगर बीते 1 महीने से जिस तरह हिंद पीढ़ी ने झारखंड पुलिस के साथ साथ केंद्रीय बलों तक को मुंह चिढ़ाया है, वो वाकई हैरान करता है। कोरोना का हॉटस्पॉट होने के बावजूद हिंद पीढ़ी के लोगों के भीतर ना कानून का डर दिख रहा है, ना ही जान की परवाह। यहाँ रह रहकर लॉकडाउन उल्लंघन की खबरों ने सरकार के नाक में दम कर दिया है। शनिवार की रात और रविवार की सुबह को हिंद पीढ़ी में हुए बवाल के बाद जहां पुलिस प्रशासन को कड़ा रुख अपनाना चाहिए था, तो वहीं प्रशासन ने नरम रुख अपनाते हुए उपद्रवियों की मांग के आगे ही हथियार डाल दिए। हिंद पीढ़ी के 3rd स्ट्रीट और मोदी मस्जिद मोहल्ले में अब सीआरपीएफ के बदले जिला पुलिस के जवानों की तैनाती कर दी गई है। ये सर्वविदित है कि सीआरपीएफ जवानों की तैनाती से पहले हिंद पीढ़ी में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के भीतर कानून का कोई खौफ नहीं था। अब एक रात के उपद्रव के बाद प्रशासन ने जिस तरह सीआरपीएफ को क्षेत्र से हटाने का फैसला कर लिया, वो यकीनन सिहरन पैदा करता है। प्रशासन के फैसले ने साबित कर दिया कि विपक्षी दलों का हिंद पीढ़ी में सरकार द्वारा असामाजिक तत्वों के आगे घुटने टेक देने का आरोप निराधार नहीं है। कोरोना संकट के बीच जो लोग हिंद पीढ़ी में ये आरोप लगाते हैं कि कहीं महिलाओं को तो कहीं बच्चे बुजुर्गों को सीआरपीएफ जवानों की पिटाई का शिकार होना पड़ा, उन्हें इस बात का जवाब भी देना होगा कि जब हिंद पीढ़ी पूरी तरह सील है, कंटेनमेंट जोन है, कोरोना के सबसे ज्यादा मामला इसी क्षेत्र से मिले हैं, फिर बच्चे, महिलाएं और बुजुर्गों को घरों से बाहर निकलने की हिम्मत कौन दे रहा है। जब प्रशासन लगातार लोगों से घरों में रहने की अपील कर रहा है, मुख्यमंत्री राहत पैकेट भिजवा रहे हैं, ईद और रमजान के बाजार नहीं लग रहे हैं, मस्जिदों में नमाज अदायगी नहीं हो रही, फिर भी इलाके में बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं आखिर किस प्रयोजन से घरों से बाहर निकलकर सीआरपीएफ को कार्रवाई का मौका दे रहे हैं। हिंद पीढ़ी राज्य सरकार के लिए न केवल सबसे बड़ी समस्या बन चुका है, बल्कि एक चुनौती भी कि यदि सरकार ने एक मोहल्ले में कानून का राज स्थापित न किया, तो पूरे राज्य में कानून का राज स्थापित करने के उसके दावे धाराशायी हो जाएंगे। झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।